रीट कड़ाके की सर्दी को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने किसानों को नए साल का एक और तोहफा दिया है। अब किसानों को रात में खेत में पानी लगाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई की समय सारणी में बदलाव कर दिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सर्दी के मौसम को देखते हुए उनके पास और सीएम मनोहर लाल ने पास काफी किसानों और विधायकों ने ट्यूबवेल के लिए बिजली सप्लाई के समय सारणी में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने खुद इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें इस समय सारणी में बदलाव के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने तक 2 शिफ्ट में बिजली की सप्लाई जारी की जाएगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। वो लेख बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सिरसा में अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब किसानों को ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में बदलाव किया गया है। किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में बिजली दी जाएगी। अब किसान रात की बजाय दिन के समय खेतों में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद किसानों को राहत दी गई है। किसानों को ग्रुप ए सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे और ग्रुप बी में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाएगी। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जिंद, करनाल, कैथल, सोनीपत जिलों को ग्रुप ए में शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप बी में रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, नारनौल, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, झज्जर जिलों को शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में 350 सीटें भाजपा को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा मजबूत हुई है। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लीडरशिप नहीं होने की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई है। जिस प्रदेश में कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर होती है, उस राज्य में कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी को देश ने जननायक के रूप में स्वीकार किया है। राजस्थान में बाई इलेक्शन में भाजपा उम्मीदवार की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर राज्य में चुनाव की परिस्थितियां अलग से होती हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले ही देश की जनता को दिवाली का त्योहार मनाने का नया अवसर केंद्र सरकार ने दिया है। इस दिन देश के सभी लोग अपने भगवान श्री राम के प्रति विशेष आस्था रखेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान राम को नमन भी करेंगे। प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त के कुछ पिछले कई दिनों से बहुत तेज़ी से ठंड पड़ रही थी। टीवी पे बराबर देखते हैं, चाहे यूरोप है, हमारे यहाँ है, जैसे कहते हैं हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे गांव से कि जी रात का टाइम जो है बहुत बढ़िया कि कुछ पिछले कई दिनों से बहुत तेज़ी से ठंड पड़ रही थी। टीवी पे बराबर देखते हैं, चाहे यूरोप है, हमारे यहाँ है, जैसे कहते हैं हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे गांव से कि जी रात का टाइम जो है ट्यूबवेल का 10 से 3 नहीं रखे, इसे दिन में कर दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सब ऑफिसर्स को बुला के एक बड़ा स्टेट व्यापी फैसला लिया, प्रदेश व्यापी, कि पानी जो है 1 महीने अगले जब तक ठंड पड़ती है इतने तक इस पानी को रात को किसान को पानी में नहीं तंग करा जाए, दिन में चलाया जाए। तो अब हमने वो शेड्यूल चेंज कर दिया। सुबह 5 बजे से लेके एक शेड्यूल कराया, सुबह 5 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। दूसरा कराया 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो उसमें दोनों ही टाइम दिन में, क्योंकि जो 5 बजे जिनकी बारी है वो रात को अपने क्यारे बना के आ जाते हैं, और पहले जब क्यारों में ट्यूबवेल का पानी भरता है तो 6:30-7 बज जाते हैं। तो 6:30-7 बजे अपने खेत जाएगा, 1 बजे तक पानी को वो देखेगा। और दूसरा जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, तो वो भी उससे बढ़िया है कि दिन की रात की ठंड से बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो पहली बार लिया गया है कि दिन में पानी दिया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए आपसे बता दूँ कि जो सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक का जो टाइम है उसमें ये ज़िले आते हैं। सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, करनाल, कैथल और सोनीपत। और दोपहर सुबह 10 बजे से लेके जो शाम के 6 बजे तक जो जिले आएंगे, जो सेकंड हमारा शेड्यूल है, उसमें रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पानीपत, रोहतक और झज्जर, ये ग्रुप बी में आता है। पहले ग्रुप ए में 5 से 1, ग्रुप बी में 10 से शाम के 6 बजे तक। तो क्या विशेष कोई डिमांड ग्रामीणों द्वारा की गई थी? बहुत ज़्यादा, हर गांव से रोज़ मुझे भी फ़ोन आते थे। सीएम साहब के यहाँ बड़े फ़ोन आते, सीएम साहब को एमएलए के बड़े फ़ोन आए, मुझे भी 10 एमएलए के फ़ोन आए
कि लोगों में ठंड है, ज़रा ये करके, तो सीएम साहब ने तुरंत, कल मैंने कहा कहते उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 3 बार आए रानिया में, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हमें सौगात दी है। बहुत, अब भी हमारे 2 पाइपलाइन है जो बहुत बड़ी वो बनने जा रही हैं। तो सड़क हमारी जो है, मेन रोड जो है सिरसा से रानिया जीवनगर डबवाली जो जाती है, वो 23 फुट चौड़ी थी, 30 फुट, मतलब खूब काम हो रहे हैं मेरे इलाके में। कहीं गाँव में गलियों के, खेत खलियान की सड़कों के, जो पुराने जो वाटर कोर्सेज थे जो 23 साल 25 साल 30 साल पुराने थे, एक एक खाल 2-2 करोड़ का है, वो सारे गांव में सबका सब पूरा रेवोल्यूशन है। मतलब कहीं कामों में कोई कमी नहीं है। एक आपने अनाउंस भी किया था रानिया का जो बस स्टैंड है उसका निर्माण। हाँ, हो गया जी, बन गया, तकरीबन तैयार है वो। कितनी लागत आई उस पर, क्या क्या? उस पर कोई 1 करोड़ रुपये लगा। उसकी एक्सटेंशन थी, पहले बना हुआ था, उसे ठीक थोड़ा सा वो नीचे था, उसे ऊपर करा गया, फर्श बांधा गया, उसकी कुछ और कमरे वगैरह बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया बन गया। देखिए, मैं कोई बात रीज़न से कहूँगा, कांग्रेस का ये रहा, एक समय था हमेशा लीडरशिप को वोट मिलती है। आज अगर ट्रंप अमेरिका में क्लियर होकर कैसे जा जाता है, तो उनका पहले ये मान के लोग चलते हैं कि ट्रंप बहुत फॉर्मिडेबल कैंडिडेट होंगे। हमारे कभी इंदिरा गांधी का था कि वो मास लीडर थी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा लंबे बीच के समय के बाद एनडीए और यूपीए की सरकारें आई। अब लोगों ने एक तरफा, जैसे कभी जेपी को मान दिया था, ऐसे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा, मतलब देश के जननायक बन गए हैं। इस वक्त पहली बार ये हो रहा है। देखिए, 1952, 57, 62 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसका कारण था कि देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति मिली थी। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था, तब 3 बार इकट्ठा उन्हें मैंडेट मिला। उसके बाद यूपीए एनडीए की सरकारें बनी। फ्रांस जर्मनी में 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट रही। हमारे यहाँ अब इसका ये हुआ कि पहली बार एक आदमी को 2014 में मैंडेट मिला, 2019 में मिला, 2024 में मिलेगा। हर मैंडेट पे सिंगल पार्टी अकेली सरकार बना रही है और पहले से बढ़ के सीटें आ रही है। अब के 300 से भी ज़्यादा, मेरा अंदाजा 350 सीटें अब के लोकसभा की आएंगी। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदाजे थे। मीडिया का भी विश्लेषण फेल हो गया, एक तरफा लोगों ने वोट दिए। बहुत आज के दिन हमारे मोदी जी की पराकाष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची, पूरे दुनिया ने लोहा माना है। सर, कल एक राजस्थान में रिजल्ट आए हैं कानपुर सीट से, वहाँ बीजेपी की हार हुई। देखिए, एक बाई इलेक्शन का कारण नहीं होता। बाई इलेक्शन में जिस आदमी की डेथ हुई, बहुत पॉपुलर आदमी था, कूनर, जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनकी डेथ होने के बाद स्वाभाविक है कि ये देश बड़ा इमोशंस और सेंटिमेंट्स का है।